हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बनाएंगे प्रश्नावली 1.1। 8वीं क्लास का पहला चैप्टर है। इसमें बताया जा रहा पहला सवाल हमें बताना है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक के योज्य प्रतिलोम लिखिए। योज्य प्रतिलोम लिखना है, तो इसको हम कैसे बनाएंगे? तो लिखेंगे 2/3 का योज्य प्रतिलोम बराबर, है ना, 2/3 का योज्य प्रतिलोम निकालना है। फिर आपको निकालना है, इसमें सेकेंड नंबर है 25/9 का योज्य प्रतिलोम निकाल लेना हमें। फिर हमें कहा गया तीसरा नंबर में कि -16 का योज्य प्रतिलोम बताइए। तो -16 का योज्य प्रतिलोम हमें निकालना है। फिर हमें निकालना है चौथा नंबर में -15/8 का योज्य प्रतिलोम। तो योज्य प्रतिलोम कहते किसे हैं? तो 2/3 में आप क्या जोड़िएगा जो शून्य हो जाएगा। किसी संख्या में एक संख्या को मैं जोड़ता हूँ और जोड़ने पर उसका मान जो है 0 हो जाता है। जैसे मैंने 1 में कुछ जोड़ देना है और जोड़ लेंगे तो यहाँ आंसर 0 होना चाहिए। तो 1 में क्या जोड़ोगे, आंसर 0 आएगा, -1 को जोड़ेंगे। जैसे 2 में आप क्या जोड़ोगे जो 0 आएगा, तो -2 को जोड़ देंगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है। तो अगर कोई संख्या धनात्मक है तो उसका ऋणात्मक उसका योज्य प्रतिलोम होता है। तो सीधा सीधा हमने लिख देना है कि -16 का योज्य प्रतिलोम 16, -15/8 का योज्य प्रतिलोम 15/8। तो ये हमारा ये सारा जो हो गया आंसर हो गया पहले नंबर का, है ना। अब दूसरे नंबर पर हमें बताया जा रहा है कि निम्नलिखित सारणी के खाली स्थान को भरिए। इस सारणी में खाली स्थान जो है उसको भरना है। संख्या दिया है -13, तो बोल रहा है गुणन प्रतिलोम यानी गुणात्मक प्रतिलोम लिखना है। तो -13 का गुणात्मक प्रतिलोम 1/13 हो गया। गुणात्मक प्रतिलोम कहते किसे हैं? जब दो संख्या को गुना करके परिणाम, जैसे 1/3 में मैं 3 से गुना करूँगा तो 3 और 3 आपस में डिवाइड हो जाएंगे और आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 1, है ना। 5 में किससे गुना करोगे जो 1 आएगा, तो 1/5 से गुना कर दोगे तो 1 आ जाएगा आंसर, है ना। तो गुणन प्रतिलोम का मतलब क्या हुआ? जो भी संख्या है उसका उल्टा लिखना है। तो 5/4 का गुणन प्रतिलोम क्या लिख देंगे हम लोग? यहाँ इस बॉक्स में क्या भरोगे? तो इस बॉक्स में हम लोग भरेंगे 4/5। इस बॉक्स में भरेंगे। इस बॉक्स में क्या भरेंगे? इस बॉक्स में क्या भरना है? -7/4। ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया, है ना। देखो -5 और -8, इसका मतलब क्या हुआ? ऊपर नीचे माइनस है तो ये प्लस में हो गया चेंज, माइनस माइनस प्लस हो गया तो 5/8। अब इसका गुणन प्रतिलोम क्या करेंगे? तो इसका उल्टा लिख देंगे 8/5। ये 8/5 हमने इसमें भरना। और -1 का गुणन प्रतिलोम -1 ही होगा। -1 का गुणन प्रतिलोम क्या हो जाएगा? -1, क्योंकि -1 में -1 से आप गुना करोगे तो माइनस माइनस प्लस और 1 का 1 से गुना होगा तो 1, है ना। तो 1 यहाँ पर हो गया। तो इन सारे के आंसर ऐसे ही निकाल लेंगे। अब हमसे बोल रहा है तीसरा नंबर में कि उचित गुण धर्मों का उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। उचित गुण धर्म का उपयोग करना है और मान ज्ञात करना।
है ना। और पहला सवाल हमें दिया है 4/3 दिया है, जोड़ 3/5 दिया है, जोड़ दिया है -2/3 और जोड़ दिया है -11/5। तो बोल रहा है इसका वैल्यू निकालो, तो मैंने इसे बराबर किया। अब यहाँ पर देखते हैं तो इस संख्या का और इस संख्या का डेनोमिनेटर मतलब कि हर एक है, तो इसको हमने लिख लेना है एक जगह पर, है ना, और इसको ब्रैकेट लगा देना है। ठीक है, और इसमें 5 और इसका भी 5, तो इसका दोनों का हर एक है, तो इस दोनों को एक जगह पर हमने रख करके बनाना है और इसको भी ब्रैकेट ले लेंगे। तो अब हम यहाँ कौन से गुणधर्म का प्रयोग करें, तो योग का साहचर्य नियम का हम लोग प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ इस ब्रैकेट में अगर दोनों का डेनोमिनेटर एक है तो हमने लिख लेना है ऐसे 4/3 लिख लो, ये प्लस और यहाँ 2 के सामने में माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस हो गया 2/3, जोड़ का चिन्ह देंगे। यहाँ दोनों का यहाँ भी लिख लेना है 3/5 लिख लेना, और ये प्लस और माइनस हमें लिख लेना है माइनस, है ना, और फिर लिख लेना हमें 11/5। फिर आगे हमने करना है, तो ये दोनों का लघुत्तम 3 ही रहेगा और इस दोनों का लघुत्तम 5 ही रहेगा। और यहाँ 4 में से मैंने 2 को घटा लेना है और यहाँ 3 में से 11 को घटा लेना है ना। नीचे में डेनोमिनेटर एक ही है ना, हर एक है, तो ऊपर वाले के साथ कोई हेरफेर नहीं होगा, जैसा वैसा रख दो। तो ये हो गया आपका 2/3 और ये प्लस आया, और यहाँ इसको ब्रैकेट में ही रहने देंगे। 3 में 11 को घटाओगे तो -8/5 आएगा, है ना। अब यहाँ पर 2/3 लिखोगे, प्लस माइनस माइनस 8/5 हुआ। यहाँ पर लघुत्तम आएगा आपका 15, तो 3 से 5 बार में हुआ, तो यहाँ 5 दूनी 10 हो जाएगा, माइनस 5 तिया 15, तो 3 का 8 से गुना हुआ 24, और 10 में से यदि आप 24 को घटाओगे तो -14/15 आपका आंसर हो गया। अगला सवाल हमें दिया गया है 2/5 है, इसका गुना करना है -3/7 से, या -1/6 दिया है, गुने 3/2 दिया है, जोड़ 1/14 है, गुने 2/5 है। तो देखो यहाँ पर जो हमारे पास में है ये वाले पूरे सेट में और इस पूरे सेट में दोनों में 2/5 दिया गया है, तो दोनों में से हमने क्या करना है 2/5 को बाहर कर लेना। तो इसमें बच गया -3/में, इसमें बच गया -3/7 और इसमें बच गया जोड़ 1/14, है ना। और यहाँ ये 3 से ये 6 जो है कैंसिल हो गया और हो गया 2। ठीक है, यहाँ लिख दिया 1, यहाँ माइनस का चिन्ह देंगे, 1 का 1 से गुना हुआ 1 और 2 का 2 से गुना हुआ 4, और यहाँ आपने बंटन नियम का यूज किया। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, 2/5 को बाहर रखो और यहाँ पर 7 और 14 का लघुत्तम करेंगे, तो 14 हमारे पास में आएगा। 7 दूनी 14 हुआ, तो 2 का 3 से गुना करेंगे तो -6 हो गया, प्लस का प्लस रखोगे, 14 कैंसिल हुआ 1, 1 का 1 से गुना हुआ 1, घटाओ 1/4 करेंगे, है ना। अब यहाँ पर हमारे पास आ गया 2/5, अब गुना का चिन्ह देंगे, यहाँ पर कुछ नहीं है तो गुना का चिन्ह देंगे, और 1 में 6 घट रहा है
तो -5/14 लिखेंगे और घटाओ 1/4 लिखेंगे। ये 5 और ये 5 कैंसिल हो गया, यहाँ 1 लिखेंगे और इसका माइनस इसके पास चला गया और 2 से ये 1 बार में, 2 से ये 7 बार में कटेगा। तो हमारे पास में आ गया -1/7। 1 का -1 से गुना हुआ तो -1 और 1 का 7 से गुना हुआ तो 7 और माइनस में 1/4 है ना। अब इसका हमने क्या करना है, लघुत्तम करना है। 7 और 4 का तो 28 हुआ, 7 चौका 28, तो 4 का 1 से गुना हुआ 4, माइनस है तो माइनस दे दीजिए। फिर यहाँ लिखेंगे -4 सते 28, तो 7 का 1 से गुना किया तो 7। तो ये हमारे पास आ गया -11/28 और ये हमारा आंसर हो। अब इसमें हमें चौथे नंबर पर दिया गया है 5/18 को -7/12 के व्युत्क्रम से गुना कीजिए, है ना। तो चौथा नंबर सवाल में क्या करना है, 5/18 है, इसको गुना करना है तो गुना लिख देते हैं। -7/72 का व्युत्क्रम, तो -7/72 का व्युत्क्रम यानी 72/-7, है ना। -7/72 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, -72/-7। अब यहाँ पर आप काट दो इसको, 18 से ये 1 बार में, 18 से ये 4 बार में डिवाइड होगा। 5 का 4 से गुना हुआ 20 और यहाँ पर बच गया है -7। मन है तो आगे में माइनस लिख के 20/7 लिख के हमने लिख देना है आंसर। अब ये 5वां नंबर सवाल में बोल रहा है कि ये जो सवाल है इसमें कौन सा गुणधर्म है ना। बोल रहा है कि -1/3 गुने 1/2 जोड़ 1/4, तो -1/3 का 1/2 से गुना हुआ तो यहाँ लिखा, बीच में प्लस था प्लस लिखा, फिर -1/3 का 1/4 से गुना हुआ हो रहा के रूप में। तो इसको जब आप इस तरह से लिखे तो कौन सा गुणधर्म है बताइए, है ना। तो ये कौन सा नियम हो गया, योग पर गुणन का बंटन नियम। कौन सा नियम हो गया, योग पर गुणन का बंटन यानी कि वितरण नियम हो गया। सीधे सीधे लिख देंगे वितरण नियम। कौन सा नियम, वितरण नियम। तो ये हमारा हो गया। छठा नंबर में हमसे क्या कह रहा है, बोल रहा क्या -1.1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है। हमसे पूछा जा रहा है, इसको आप कैसे बनाओगे। इसे हम देखो बना रहे हैं। -1.1/8 का मतलब क्या हुआ, माइनस तो यहाँ रख दोगे और 8 का 1 से गुना हुआ 8, उसमें 1 जोड़ोगे तो 9, तो 9/8 है ना। तो किसी संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब क्या होता है, गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब होता है, अभी आपने ऊपर बनाया यहाँ इस सारणी में, तो गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब होता है कि संख्या को उसके गुणात्मक प्रतिलोम से गुना करते हैं तो 1 आना चाहिए, है ना। तो -9/8 में कितना से गुना करोगे जो 1 आएगा, तो -8/9 से गुना करेंगे तो 1 आएगा, है ना। और यहाँ पर क्या दिया है कि इसका गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है, तो लिखेंगे छठा में नहीं। और बोल रहा है कारण सहित उत्तर दीजिए, तो कारण क्या है, क्योंकि -1.1/8 का गुना -1.1/8 का गुना 8/9 से करने पर 1 प्राप्त नहीं होता है, समझे। इसीलिए इसका ये गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है।
अब आपसे पूछ रहा है क्या 3.1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है। तो 7वां नंबर देखिए, 3.1/3 का मतलब हुआ 3 का 3 से गुना हुआ 9 और जोड़ 1 10/3, ठीक है। और 10/3 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, 3/10 बराबर 0.3, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे हाँ, क्या लिखेंगे हाँ, क्योंकि 10/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 3/10 हो जाएगा और 3/10 का मतलब होता है 0.3। तो क्यों अथवा क्यों नहीं, तो इसका उत्तर हमने दे दिया। अब हमसे बोल रहा है निम्नलिखित को वितरण नियम की सहायता से हल कीजिए। तो वितरण नियम की सहायता से हम कैसे हल करेंगे, तो इस सवाल को हम लिख लेते हैं। पहले क्या है हमारा सवाल, हमारा सवाल है -3/4 गुना, और इस तरह से हमें दे दिया गया 2/3 जोड़ -5/6, छोटी कोष्ठ दिया है और ये मझली कोष्ठ से बंद कर दिया, और इसको हमको हल करना है। इसमें सेकेंड नंबर सवाल है 5/6 को गुना करना है और हल करना है। इसका मान कैसे निकालना है, वितरण नियम की सहायता से। तो इसको हम लोग बनाते हैं, कैसे बनेगा देखिए। -3/4 का पहले गुना हो जाएगा 2/3 से, तो -3/4 का गुना कीजिए 2/3 से, इसका ब्रैकेट को कर दीजिए बंद, जोड़ का चिन्ह है दे दीजिए, फिर -3/4 का गुना हो गया -5/6 से। अब यहाँ पर जो कटेगा उसको हम लोग काट लेंगे, तो 3 और 3 डिवाइड हो गया, 1 बच गया, 2 से ये 4 2 बार में गया। अब 1 का 1 से गुना हो गया तो कितना हो गया 1, और 2 का 1 से गुना हुआ 2, और यहाँ माइनस है तो माइनस दे देंगे, यहाँ जोड़ का चिन्ह है दे दो। यहाँ अंदर में 3 से कटेगा -1 दफ़े, और 3 से ये 6 कटेगा 2 दफ़े। अब ये माइनस और ये माइनस हो गया प्लस, तो 5 का 1 से गुना हुआ 5, और यहाँ 4 का 2 से गुना हुआ तो हो गया 8। अब यहाँ पर 2 और 8 का हम लोग लघुत्तम लेंगे तो हो गया 8। तो 2 का टेबल पर हो कितना बार में लगेगा 4 बार में, तो 4 का -1 से गुना हुआ तो -4, जोड़ करेंगे है ना, 8 का 8 से तो 1, 1 का 5 से तो 5, अब 5 में ये 4 घट गया तो 1/8, और ये हमारा आंसर। सेकेंड नंबर जो है हमारा 5/6 का गुना हो जाएगा -2/5 से, इसको ब्रैकेट कर लेंगे, फिर प्लस है तो प्लस दे दो, फिर 5/6 का गुना हो गया 3/10 से, है ना। अब यहाँ पर हम डिवाइड करेंगे तो 5 से 5 कटेगा 1 बार में, और 2 से ये वाला 2 -1 बार में कटेगा, और 2 से ये 6 3 बार में कटेगा। तब प्लस और माइनस, माइनस 1 है तो 1 लिख लेंगे, और यहाँ 3 का गुना 1 से हुआ तो 3 लिख दिया, जोड़ करेंगे, और यहाँ 3 दूनी 6 हो गया, और यहाँ 5 दूनी 10 हो गया। ऊपर में हमारे पास में 1 और 1 का गुना हुआ तो 1, नीचे 2 का 2 से गुना हुआ तो 4, है ना। और 3 और 4 का भी यहाँ लघुत्तम करोगे तो होगा 12, तो 3 चौके 12, तो 4 का -1 से गुना हुआ तो -4, जोड़ करेंगे, 4 तिया 12, तो 3 का 1 से गुना हुआ 3, और 3 में ये -4 हो जाएगा तो -1 बटा में कितना हो जाएगा 12 हमारा आंसर होगा, ठीक है। अब इसमें हमें कुछ नियम है जिससे हमको क्या करना है, मैच करना है।
और हमसे कहा जा रहा है कि बताइए ये यहाँ कौन सा नियम है ना। तो ये कौन सा नियम है, तो ये है योग का क्रम विनिमय नियम। कौन सा नियम है, योग का क्रम विनिमय नियम। तो इसको मैचिंग हम लोग कर लेंगे, है ना। तो योग का क्रम विनिमय नियम है आपका जे नंबर में दिया गया, यहाँ जे नंबर में हो जाएगा योग का क्रम विनिमय नियम, ठीक है। उसी तरह से ये वाला जो है हमारा है गुना का क्रम विनिमय नियम। कौन सा नियम, गुना का क्रम विनिमय नियम। इसको कौन सा नियम बोलेंगे, योग का साहचर्य नियम। कौन सा नियम, योग का साहचर्य नियम। इसको कौन सा नियम बोलेंगे, इसको बोलेंगे संबरक नियम, है ना। 1/4 क्या है, परमेय संख्या। 3/8 क्या है, परमेय संख्या। तो परमेय संख्या को परमेय संख्या में जोड़ दिया तो 5/8 भी एक परमेय संख्या प्राप्त हो गया। परमेय संख्या को परमेय संख्या में जोड़ने पर परिमेय संख्या प्राप्त हुआ। ये कौन सा नियम हो गया, संबरक नियम हो गया, है ना। इस मैच में आप लोग इसको मिला लीजिएगा। फिर यहाँ पर ये वाला नियम कौन सा हो गया, गुना का साहचर्य नियम। कौन सा नियम, गुना का साहचर्य नियम। और ये वाला कौन सा हो गया, जीरो को क्या बोलते हैं, योज तत्समक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, योज तत्समक बोलते हैं, है ना, योज तत्समक। तो इसका क्या हो जाएगा, योज तत्समक, ये वाला हो जाएगा, है ना। फिर इसको एक को क्या कहते हैं, कहीं पर एक से गुना होता है तो एक को क्या बोलते हैं, गुणात्मक तत्समक। एक को क्या बोलेंगे, गुणात्मक तत्समक। तो इसको गुणात्मक तत्समक बोलेंगे। ये वाला जो हमारा है अभी हमने बनाया, इसको बोलेंगे बंटन नियम। कौन सा नियम बोलेंगे, बंटन नियम, है ना। क्या बोलेंगे, बंटन नियम। बंटन नियम को ही बोलते हैं वितरण नियम। कौन सा नियम, वितरण नियम। और यहाँ पर ये क्या है, 5/3 का गुना 3/5 से हो रहा है तो 1 हो रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, गुणात्मक प्रतिलोम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, गुणात्मक प्रतिलोम। और -7/4 में 7/4 को जोड़ रहे हैं तो 0 प्राप्त हो रहा है, तो यहाँ क्या हो गया, इसको बोलेंगे हम लोग, क्या बोलोगे इसको, योज्य प्रतिलोम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, योज्य प्रतिलोम, है ना। समझ गए, ठीक है, ओके।